आपका प्रश्न 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए पंडित जसराज, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित गंगाधर, डी पंडित जेरज। आपका उत्तर है ए पंडित जसराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और बढ़ावा देना है। आपका प्रश्न 2। निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया है? आपका ऑप्शन है ए ऑब्रे बॉन्ड, बी रस्किन बॉन्ड, सी विशाल भारद्वाज, डी चेतन भगत। आपका उत्तर है बी रस्किन बॉन्ड। हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत की पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। आपका प्रश्न 3। टेरापे ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? आपका ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी मास्टर कार्ड, सी वीजा, डी एनपीसीआई इंटरनेशनल। आपका उत्तर है लाफिंग फेस। एनपीसीआई इंटरनेशनल। टेरापे ने हाल ही में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। टेरापे वैश्विक स्तर पर टेरापे 4.5 बिलियन बैंक खातों और 1.5 बिलियन मोबाइल वॉलेट में भुगतान की प्रक्रिया करता है। आपका प्रश्न 4। हाल ही में किसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है? आपका ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी निर्मला सीतारमण, सी अमित शाह, डी हरदीप सिंह पुरी। आपका उत्तर है सी अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर 2975 लाल रंग की ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से बने दीवार पर बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है। यह भित्ति चित्र देशभर से एकत्र की गई मिट्टी से बनाया गया है। आपका प्रश्न 5। भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी लहर, बी पश्चिमी लहर, सी उत्तरी लहर, डी दक्षिणी लहर। आपका उत्तर है बी पश्चिमी लहर। भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में पश्चिमी लहर अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों शामिल हुई है। इस अभ्यास में 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों ने भाग लिया है। आपका प्रश्न 6।
एजेंट्स फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट और किसने हाल ही में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है? आपका ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी नीति आयोग, सी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डी योजना आयोग। आपका उत्तर है सी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एजेंट्स फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है। इस चुनौती के टॉप 10 विजेता को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आपका प्रश्न 7, भारत और किस देश ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक मांव पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी फ्रांस, डी अमेरिका। आपका उत्तर है सी फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक मांव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों ने एक साथ काम करने, कोशिका जीव विज्ञान, वैक्सीन विकास और अन्य नए तंत्र की पहचान करने और विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। आपका प्रश्न 8, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके सरकार ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया ताकि कोरल के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके।